गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई है वो घर पर कर रहे होंगे, सुचारू रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा का टाइम अब बहुत कम रह गया है। मार्च में आपके एग्जाम होंगे और स्कूलें भी खुलने वाली है 1 फरवरी से। जो 10th 12th खुल जाएगी और शायद 9 या 10 तारीख तक 6 to 12 8th तक 9th तक खुल जाएगी। इसलिए सभी बच्चे जो पढ़ाया जा रहा है अपना होमवर्क कंप्लीट रखे, लर्निंग का काम रखे, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी होमवर्क और तैयारी है एग्जाम की वो जारी रखें। आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक ज्ञान भारती है उससे क्रिया एवं काल जो चैप्टर है अपना उसका अध्ययन करेंगे। हमने अपनी जो पाठ्य पुस्तक है हमारी भाग 1 है उसके पूरी बुक का अध्ययन कर लिया है। ग्रामर भी अपनी लगभग कंप्लीट हो गई है। अब इसका जो 10th जो चैप्टर है क्रिया एवं काल उसको हम पढ़ लेते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और साथ में रफ कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ताकि जो मैं आपको समझाऊं लिखवाऊं वो आप अपनी नोटबुक में उतार सकें। तो शुरू करते हैं अपनी चैप्टर 10 क्रिया एवं काल। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना है, पढ़ना है, दौड़ना है, सुनना है, हंसना है, पीना है, गाना है, नाचना है, ये क्या है? क्रियाएं हैं। कहते हैं ना वो खाना खा रही है, वह नाच रहा है, तो ये सब क्रियाएं होती है। उनको क्या कहते हैं? किसी काम का करने या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो यह क्या है? क्रिया है। आप सभी लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। हम सभी बच्चे अपनी नोटबुक में उतारेंगे परिभाषा। परिभाषा किसी जिस शब्द जिस शब्द जिस शब्द अथवा अथवा शब्द जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा समूह के द्वारा किसी किसी काम का किसी काम का करना किसी काम का करना या होना पाया जाए होना पाया होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया। क्रिया कहते हैं। उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना है, जैसे लिखना, पढ़ना, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, सुनना, नाचना, आदि। ऐसे कह रहे हैं ना कि मीरा है वो नाच रही है, यानी वो क्या काम कर रही है? नाच रही है। रामू है वह दौड़ लगा रहा है, तो क्या कर रहा है? वह
दौड़ लगा रहा है, तो हमने परिभाषा में ये पढ़ा ना, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया है वह जो होती है, लिखना है, राम पत्र लिख रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, वह गाना सुन रहा है। तो ये जो क्रियाएं होती है जिसको व्यक्ति द्वारा संपन्न की जाती हैं उसे हम क्रिया करते हैं। क्रिया कौन कौन सी? तो लिखना, पढ़ना, सुनना, नाचना आदि ये क्रियाएं हैं। और धातु किसे कहते हैं? कि जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। ये भी लिख लीजिए आप लोग, धातु। धातु किसे कहते हैं? तो धातु, सुनाई दे रही है ना बेटा मेरी आवाज? निशांत? यस मैम। हाँ, धातु। धातु किसे कहते हैं? जो क्रिया का जो मूल यस मैम। होता है, यस सुनाई? मैम। यस मैम। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जैसे लिख, पढ़, सुमन में, जैसे लिख, पढ़, देख, तोड़, सुन, हंस, हंस, रो, पी, गा और नाच आदि। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, ये क्या है? क्रिया के मूल रूप है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लिया क्या निशांत? नो मैम। हाँ, लिख लीजिए। यस मैम। इसको लिख लीजिए, फिर उसको हम मैं आगे लिखा देती हूँ। आर्यन, यश शर्मा लिख रहे हो ना बेटा? देविक? यस मैम। देविक आप भी लिख रहे हो ना? यस देविक? मैम। हाँ, अनिरुद्ध? यस मैम। हाँ, लिख लो बेटा जल्दी से। इसको लिख के आपकी जो व्याकरण वाली नोटबुक है ना उसमें लिखना है, ठीक है ना? इसको एक बार रफ में लिख लीजिए आप लोग और फिर फेयर में कर लीजिएगा अपनी व्याकरण वाली नोटबुक में। ऊपर की 2 लाइन तो रफ कर दूं क्या? यस मैम। यस मैम। अब जैसे क्रिया फिर है कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, इसका हमने दोनों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिया के भेद। कर्म के लिखवाया था। अपना अब लिख लिया। अब कैसे लिखूं? क्यों नहीं लिख रहा? सामने तो रखा है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो होती है सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। अपना स्पीकर बंद कर लीजिए बेटा। वो कैसे लिख सकता हूँ? अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। मैंने बताया था ना, अपन इसको डायग्राम द्वारा भी शो कर सकते हैं कि हम जब एग्जाम में इसको करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। इसको आप डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल है वो कर्म पर पड़ता है, अर्थात क्रिया के साथ कर्म भी होता है, उसे हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ रही है। इन वाक्यों में जो और सीमा पुस्तक पढ़ती है, बालक विद्यालय जाता है, तो इन वाक्यों में जो पकड़ रही है, बिल्ली चूहे को पकड़ रही है, और बालक है वो विद्यालय जाता है, तो जाता है, और सीमा पुस्तक पढ़ती है तो पढ़ती है, आदि क्रियाओं के व्यापार का जो फल है, प्रभाव है, वो जो कर्म है, इसमें कर्म क्या है? चूहा। चूहा, और इसमें क्या है? पुस्तक। और बालक विद्यालय मतलब बालक विद्यालय जाता है तो इसका कर्म क्या है? कर्म है विद्यालय। तो विद्यालय पर पढ़ रहा है, अतः ये सक्रमक क्रिया है। यानी जिसके काम का प्रभाव है उसके कर्म पर पड़े वह सक्रमक क्रिया होती है। अपन लिखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद में लिखेंगे हम कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सक्रमक क्रिया, एक तो है सक्रमक क्रिया, और दूसरी है अकर्मक क्रिया। दूसरी है अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया। ठीक है। हम कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद कर सकते हैं, एक सक्रमक क्रिया यानी कर्म के साथ, और अक्रमक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। इसको रफ कर दूं? यस मैम। नो मैम। यस मैम। नीचे वाला कर रही हूँ, ऊपर वाला नहीं। ये इतना समझ में भी आ गया ना? आपसे पूछे कोई कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं। हाँ, एक आक्रमक क्रिया और एक सक्रमक क्रिया। पहले हम सक्रमक क्रिया को पढ़ेंगे। सक्रमक क्रिया की परिभाषा लिखते हैं, सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात क्रिया के साथ, कर्म भी होता है, तो
उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा अपन समझते हैं, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ रही है। बिल्ली चूहे को पकड़ रही है। दूसरा, सीमा पुस्तक पढ़ती है। सीमा, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। सीमा पुस्तक पढ़ती है। सीमा पुस्तक पढ़ती है। फिर तीसरा है बालक विद्यालय जाता है। बालक विद्यालय जाता है। प्लीज मैम। बालक विद्यालय जाता है। तो इन वाक्यों में जो जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली क्या कर रही है? चूहे को पकड़ रही है। जैसे इनमें जो अपने को दिया है कि बिल्ली है वो चूहे को पकड़ रही है, तो और पकड़ रही है और सीमा पुस्तक पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। बालक विद्यालय जाता है, तो बालक कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो इन क्रियाओं के व्यापार का जो प्रभाव है, वह जो कर्म है, इसमें कर्म क्या है? चूहा। और इसका कर्म क्या है? पुस्तक। और इसका कर्म क्या है? विद्यालय। इन पर पड़ रहा है, अतः ये सक्रमक क्रिया है। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा ना कि जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात क्रिया के साथ कर्म भी होता है, तो उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। कि बिल्ली चूहे को पकड़ रही है, तो बिल्ली पकड़ रही है, लेकिन किसको पकड़ रही है? वो चूहे को। तो उसको चूहे का जो है ये कर्म है, चूहा को पकड़ने का काम कर रही है, उसी उसका कर्म है। ऐसे ही सीमा पुस्तक पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है वो? इसके पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। ऐसे ही बालक विद्यालय जाता है, तो वो कहाँ जाता है? विद्यालय। अतः ये सक्रमक क्रियाएं हैं। समझ में आ गया ना? प्लीज मैम। समझ में आया? यस मैम। ये आपने लिख लिया ब्लैक बोर्ड वाला? यस मैम। रफ यस कर दो मैम। इसको। मैम सेकंड वाला नहीं लिखा। तो सेकंड यस वाला नहीं मैम। लिखना? लिख लीजिए, मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ अभी। ठीक है, ऊपर का यस रफ। मैम। हाँ, ऊपर का रफ कर देती हूँ, आप नीचे वाला लिख लीजिए। हमने एक जो डेफिनेशन है उसको पढ़ ली है। अब हम दूसरी अक्रमक क्रिया को पढ़ते हैं। दूसरी क्रिया क्या है अपनी? अक्रमक क्रिया। दूसरी है अकर्मक क्रिया। दूसरी है अक्रमक क्रिया। इसमें जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया के व्यापार का फल, जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है,
उसे पढ़ता है, उसे प्लीज मैम। ये पहले बेटा लिख दूं, नहीं लिखा नहीं जाएगा ना। इसे अकर्मक क्रिया, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैम सीधा के बाद क्या लिखा है कर्म क्रिया में? एक मिनट बेटा, अपनी डेफिनेशन है, जिस क्रिया के व्यापार का फल, व्यापार का फल आएगा, पहले आएगा फल, व्यापार का फल, जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कोई कर्म नहीं होता है, ये भी लिख लीजिए साथ में, इसमें कोई